आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े घराने के एंकर हैं या बड़े बड़े चैनल हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि जो लोग वो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा, कोई इन चीजों को नहीं देख रहा। बस एक नफरत है और अपने नफरत के एजेंडे को परोसे जाओ, परोसे जाओ, परोसे जाओ और इतना परोस दो कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। क्योंकि यही हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बीते 7 सालों में जो बदचलन और नंगा नाच सामने आया है, उसने सारी हदें पार कर दी है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ये लगता है जो वो कर रहा है उसका कहीं बाहर असर नहीं होगा, पर वो गलतफहमी में जी रहे हैं, जैसे हमारी सरकार जी रही है कि वो अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगाती और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम नेता या मुस्लिम चेहरा कुछ बोल दे तो बवाल किस तरीके से खड़ा करना है और हिंदू मुसलमान के नाम पर टीआरपी और मौजूदा सरकार जो राजनीति खेलती है उसमें उसे महारत हासिल हो चुकी है। क्योंकि बीते 7 सालों से एक खास समुदाय को लगातार टारगेट करना अब महंगा पड़ गया है। क्योंकि कोरोना वायरस पर तबलीगी जमात को टारगेट करना बुरी तरीके से सरकार और मीडिया फंस चुकी है। क्योंकि लगातार इस महामारी के बीच हमने ये देखा कि मीडिया जो है ये बार बार आरोप लगा रहा था कि देखिए मुसलमानों ने कोरोना फैलाया और मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना की संख्या बढ़ी। और मुसलमान वो भी नहीं, तबलीगी जमात के लोगों को एक कोरोना बम के तौर पर तैयार किया गया जो लोगों में ये बम की तरह वार कर रहे थे। एक जिहादी फिदाई न जाने क्या क्या मीडिया के दिमाग में और जुबान पर जो आया वो बोलते चले गए, पर अब उसका असर दिखने लगा है। तमाम लोगों की जो चुप्पी थी उसका भी असर देखने को मिला जब लगातार गल्फ न्यूज के बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट या यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने जब ट्विटर पर इसके खिलाफ मोर्चा खोला या शाही परिवार के लोगों ने आकर के बोलना शुरू किया, तो मोदी सरकार को भी 22 दिन लग गए उस बात को कहने में जो वो कहना चाहते थे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी बयान देने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से सवाल लगातार ओआईसी के जरिए चाहे मुस्लिम देशों के जरिए उठाए जा रहे हैं उससे चौतरफा घिर चुकी है मोदी सरकार। क्योंकि एक एक कर हमने देखा कि पहले मोदी सरकार से सवाल जवाब पूछे गए इस्लामोफोबिया इंडिया को लेकर के, और इस्लामोफोबिया इंडिया पर जब सरकार घिरी तो बारी आई भक्तों की। भक्तों को भी अकल ठिकाने लगाने के लिए तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई और उन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जो यूएई में रह करके नफरत फैला रहे हैं। पर अब भक्तों पर वार हो गया, सरकार पर वार हो गया और अब बारी आई है उन मीडिया चैनलों की जो लगातार बीते 7 सालों से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ बातें उठ रही हैं गल्फ न्यूज में मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। यूएई के शीर्ष दैनिक गल्फ न्यूज ने बुधवार को खाड़ी क्षेत्र में इस्लामोफोबिया के माध्यम से भारत के सबसे प्रमुख समाचार चैनलों रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी और टाइम्स नाउ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 6 मई को एक डरावने संपादकीय में यूएई आधारित समाचार पत्र ने नफरत के असली गुनहगार और प्रचारक उन्हें बताया जो भारत में प्राइम टाइम पर घृणित सामग्री वाले टॉक्सिक टीवी चैनलों ने खाड़ी देशों में धार्मिक असहमति पैदा कर दी थी। लाइव टीवी पर प्रचारित नफरत का विशेष रूप से लोकप्रिय एंकरों के आने पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। खाड़ी देशों के अधिकारियों को इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले कुछ सप्ताह में संयुक्त अरब अमीरात
और अन्य अरब राज्यों में रहने वाले भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया पर कई नफरत से भरे और चरमपंथी पदों के बीच संपादकीय आया है। पिछले 2 हफ्तों में लगभग आधा दर्जन भारतीय प्रवासियों ने अपने इस्लामोफोबिक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भारी भुगतान किया, क्योंकि यूएई ने उन्हें मुस्लिमों के खिलाफ अपने शातिर अभियान के लिए कुल्हाड़ी मारी है। हाल के मामलों का उल्लेख करते हुए दैनिक ने कहा, कई भारतीय विस्तार जिन्हें घृणा और धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए बुलाया गया था, यूएई के दीर्घकालिक निवासी थे। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में स्थित प्रमुख अरब हस्तियों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस्लामोफोबिया बढ़ने के बारे में चिंता जताई। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कतर ने भारतीय दूतावासों ने सोशल मीडिया के आचरण पर चेतावनी जारी की है, जो भारतीयों को भेदभाव विरोधी कानूनों की याद दिलाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लंबी अवधि के निवासी जो स्थानीय कानूनों और संवेदनशीलता से परिचित हैं, वे सोशल मीडिया पर इस तरह के अपमानजनक पोस्ट कर रहे हैं। गल्फ न्यूज ने कहा कि अपराधी भारतीय मीडिया है, विशेष रूप से कुछ समाचार चैनल जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ खाड़ी देशों में नफरत फैलाने वाले आख्यानों का निर्यात कर रहे हैं। गल्फ न्यूज ने कहा, जो संयुक्त अरब अमीरात में शक्तिशाली अल निस्र प्रकाशन समूह के स्वाभिमान में हैं, उन्होंने कुछ प्रमुख मीडिया चैनलों पर भी आरोप लगाया कि वे भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए फर्जी समाचारों का निर्माण करते हैं और फर्जी आख्यानों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस को फैलाने के लिए फलों पर मुसलमानों के थूकने की फर्जी खबर बताई। कुछ समाचार चैनलों पर यह नकली समाचार तब तक दोहराया गया जब तक कि लोग वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करने लगे। अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो 2 सबसे प्रमुख प्रिंट मीडिया या सबसे बड़े न्यूज चैनल हैं, वो है गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स। लगातार वो हर मुद्दों पर लिखते हुए नजर आए और खलीज न्यूज और गल्फ न्यूज ही वो पेपर्स हैं जिन्होंने इस्लामोफोबिया इन इंडिया का जिक्र अपने पेपर में किया और अपने प्रिंट में किया, जिसका असर ये हुआ कि वहां के बुद्धिजीवियों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब एक ने शुरुआत की तो कई लोगों ने इसके ऊपर सरकार से सवाल के जवाब मांगने शुरू कर दिए और जब इस पर बुरी तरीके से घिरी मोदी सरकार तो आगे कर दिया उन चीजों को जिसके ऊपर, जैसे प्लाज्मा थेरेपी हो, तमाम वो बातें हो जिसके ऊपर ये सरकार ध्यान दिलवाना चाहती है। कभी जफरुल इस्लाम के नाम पर विवाद मीडिया में खड़ा किया गया, कभी किसी बात को लेकर के ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखिए कि नफरत जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैला सकते हैं, कोई और ये नफरत नहीं फैला सकता। तो इनकी नफरत का नतीजा जो है खलीज न्यूज और गल्फ न्यूज ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और अपने एक बड़े आर्टिकल में गल्फ न्यूज ने साफ तौर पर गल्फ के अधिकारियों से ये मांग की है कि आप लोग प्रेशर बनाइए कि जो मीडिया चैनल जिसमें आज तक, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, तमाम वो बड़े बड़े कुख्यात एंकरों के नाम समेत उन लोगों ने एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल में साफ तौर पर यह कहा कि भारत के मुसलमानों को अगर टारगेट करने में किसी का अहम किरदार है तो वो ये लोग हैं। जब तक इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक इस्लामोफोबिया इंडिया में बढ़ता रहेगा। जैसे ही इन लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो इस्लामोफोबिया इंडिया, जो भारत के मुसलमानों को लगातार परेशान करने पर मीडिया लगा हुआ है, वो भी बंद हो जाएगा। तो एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है गल्फ न्यूज द्वारा मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के। जिस तरीके से लगातार पहले आरएसएस को बैन करने की मांग गल्फ के अधिकारियों ने की, तो अब शायद दोबारा से ट्विटर पर एक बहस छिड़ेगी, क्योंकि बीते 2 हफ्तों से लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब कटघरे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी पूरी तरीके से आ चुकी है। मैं प्राइम टाइम में ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।